चंदौली में समाजवादी पार्टी ने 6 प्रमुख जन मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय से धरना स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्ल्यू के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सपा नेताओं ने स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल, गंगा कटान, सिंचाई और कर्मचारियों के मानदेय सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जनपद चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने 6 जन मुद्दों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्ल्यू के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। धरने के दौरान सपा नेताओं ने प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध करते हुए सरकार पर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। साथ ही गंगा कटान की समस्या को लेकर सरकार को घेरते हुए प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग भी की गई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्ल्यू और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कक्का ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर पर भी राजनीतिक टिप्पणी की गई है और सपा में टूट की खबरों को महज अफवाह बताया। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनहित से जुड़ी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, आज सवाल है, यह सरकार गूंगी और बहरी है। इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा, इसलिए उसको चेताने के लिए जनता को सड़क पर आना चाहिए। आज उसका प्रतीक है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरने में बैठे हैं। कल अगर ये बात नहीं सुनी गई तो सड़क भी हम लाल करने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादियों ने कहा जब संसद और सड़कें सुनी हो जाती हैं तो गूंगी और बहरे सरकारें हो जाती हैं। आपने गणेश नदी का मुद्दा उठाया था और आजकल भाजपा लोग भी लगातार इसको लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार है, इसे तो बहुत पहले काम करना चाहिए, स्वीकृति कराना चाहिए। आज तक गणेश नदी खुदाई की स्वीकृति नहीं हुई। भारतमाला मिट्टी ले रही है, उसके सापेक्ष में वो पैसा जमा हो रहा है और उससे गणेश नदी खोदी जा रही है। मेरी बात तो माननीय सिंचाई मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा 350 करोड़ की परियोजना बनाई गई है, जो तटबंध ऊंचा करे जाएंगे, नालों को ठीक कराए जाएंगे और जगह जगह किसानों की सुरक्षा के लिए उनके खेतों में पानी बढ़े न, तटबंध इतने ऊंचे होंगे कि एक बूंद पानी भी बाढ़ का उनके खेतों तक नहीं जाएगा। और आज टाटा फिश हो गया, किसी तरह से खुदाई हो रही है। जिला प्रशासन की लापरवाही कहाँ मानते हैं? जिला प्रशासन की लापरवाही पूरी तरह से विभागीय लापरवाही है। बाढ़ कब आई थी? अगस्त और सितंबर में, और आज इतने दिन हो गया, कहाँ सोए थे? गेहूं की फसल कट गई, 20 जून आज हो गया 19 जून। ये लापरवाही है और ये इंतजार कर रहे हैं कि बरसात हो जाए, नालों में पानी आ जाए, नदियों में पानी आ जाए, खुदाई आधा अधूरी करके पूरा पेमेंट लेके यहाँ का ठेकेदार विभाग भाग जाए। चंदौली जिला समाजवादी पार्टी आज बैठी है यहाँ पर। यह कार्यक्रम 5 सूत्री मांगों को लेकर है। नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, नहर सूखी हुई है। पूछने पर अधिकारी बहाना देते हैं कि गंगा में पानी नहीं है। गाजीपुर में नहरें चल रही हैं, चंदौली में पानी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल के अंदर सरकार कर क्या रही है? एक पावर हाउस नहीं बनवा पाई, एक पंप कैनाल नहीं बनवा पाई, नौजवानों के लिए सेना भर्ती नहीं करवा पाई। ये कर क्या रही है भाई? इसी को लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं और इसकी सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। गाजीपुर में नहर चल रही है, चंदौली में क्यों? यही तो सवाल है, इसीलिए तो बैठे हैं। यही तो अधिकारी आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। गंगा नहर है ना? जी हाँ, गंगा नहर है। गंगा से पानी निकाल के लोगों के खेत तक गाजीपुर में पहुंच रही है, क्योंकि जमनिया में समाजवादी विधायक हैं। तो सैयद राजा में क्यों नहीं पानी मिल रहा है? चंदौली से जी हाँ, तो इसीलिए तो बैठे हैं हम लोग कि चंदौली सैयद राजा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो गंगा जी सूख गई हैं, और बगल के जमनिया में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो वहाँ पर गंगा में पानी मिल रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ चंदौली सैयद राजा में जब हम लोग विधायक थे 2015-16 में, तो 21 घंटा बिजली के लिए हम लोग काम किए थे और बिजली बिल ज्यादा लग रही थी और बिजली ज्यादा मिल रही थी। लेकिन जब सरकार बदली तो बिजली कम हो गई लेकिन पैसा ज्यादा लगते रहा। उसको लेकर करीब 10 साल से बिजली का बिल वो लोग ले रहे हैं और 50 करोड़ रुपया के लगभग, क्योंकि 2.5 करोड़ यूनिट पर ईयर बिजली लगी है, 2.5 करोड़ से 2 रुपया यूनिट ज्यादा लिए हैं।
तो 10 साल में 50 करोड़ रुपया लेने का काम किए हैं। इसकी बात चले, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसका जवाब वो देंगे। बड़ा आंदोलन होगा, पावर हाउस घेरने का काम होगा, उनके कार्यालय को घेरेंगे। मनोज जी, इस समय बयान चर्चा में है उनका, राजभर जी का, कह रहे हैं कि सपा में टूट है। राजभर, ओम प्रकाश राजभर भारतीय राजनीति का ऐसा एक लफंडर नेता जिनको आप कह सकते हैं, थोड़े शब्द हमारे कड़वे हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर कल एक संस्थान, आप लोगों का ही संस्थान, क्योंकि पत्रकार तो बहुत जानते हैं, सब सारी चीजों की जानकारी है, उनके जितने विधायक हैं उसमें से 4 विधायक हमारी पार्टी के झंडा लगा के तो चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बड़कपन है। और हमारी पार्टी चूंकि तोड़-फोड़ की राजनीति नहीं करती, नहीं तो आप सोचिए तो उनकी पार्टी तो ऑलरेडी टूटी हुई है, तो दूसरे की पार्टी क्या तोड़ेंगे। असल में उन पे पहली बार इतने विधायक इसलिए आए कि वो पीडीए के साथ आए। उनका पूरा राजनीतिक विमर्श जो है, चूंकि उनके बच्चे दलाली करते हैं, जो दोनों बच्चे हैं उनके, वो दलाली करते हैं, सुबह से शाम वो पेट्रोल पंप दिला देंगे, वो सूरज दिला देंगे, वो तारे दिला देंगे, सब देते हैं उनके दोनों बच्चे, जो हम लोग तो छात्र नेता रहे हैं और हम लोगों तक बातें आती, तो वो तमाम जगह ट्रैप है। अब वो ट्रैप है तो उनको उसके ट्रैप से हटाने के लिए बीजेपी उनको लगा दिया। अब वो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी का टेलीप्रॉम्प्टर समझिए, तो जो उसने चाबी भर दिया, ये बोलना ही। आज एक और बयान आया है, उन्होंने बोला शिवपाल यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और अखिलेश शिवपाल में फिर टूट हो जाएगी। पिछली बार की मैंने एक गंभीर बात कहा, ऐसे लोगों के बातों का कोई अब और वो कुछ बोल नहीं सकते। वो आपके हित की बात, नौजवान के हित की बात पेपर लीक पर बोल नहीं सकते, अब वो भ्रष्टाचार पर बोल नहीं सकते, अब वो महंगाई पर बोल नहीं सकते, वो बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमत पर बोल नहीं सकते, तो बोलेंगे क्या। उनका पूरा विमर्श ही वही है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति सुबह यहाँ है, शाम वहाँ है, वहाँ। अब हमारी पार्टी में थे तो उनके तीनों बेटों को गाड़ी चाहिए थी, उनको पैसा चाहिए था, अब वहाँ है तो दलाली में इतना ट्रैप हो चुके हैं कि बीजेपी कह रही है कि आप लगातार बोलते रहो, तुम्हारा एक काम है, आप समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज को गाली दो और समाज बताएगा कि उनकी पूरी हैसियत क्या है। काका जी, एक चैनल ने इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें देखने को मिला है जो एनडीए के साथ पार्टियां हैं, साथ ही साथ आपके साथ जो पार्टी है चौहान जी की, इन लोग टिकटों का डील कर रहे हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। तो आपको बात मैं साफ कर दूं, चौहान की पार्टी जनवादी की बात कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने लड़ाया नहीं है वो मेरे साथ नहीं है। मेरा इस समय अलायंस औपचारिक रूप से कांग्रेस के साथ। तो पहले तो ये जान, ये सारी जो आप कह रहे हैं दैनिक भास्कर ने करा है, आप लोग भी करते हैं, जो संस्थान करा है उसको बहुत बधाई, उसने किस तरह से, तो वो गलत नहीं करा। इसके बेटों से अगर आप अकेले में मिल लो आईडी रख के, आपसे पैसे मांग लेंगे, आपके जेब से पैसे निकाल लेंगे, इस तरह के चरित्र है इसका। ये जिसके घर में रहा है उसका भी नहीं, और ये सुबह यहाँ शाम हुआ, तो इस तरह के लोगों से जो राजनीति का विमर्श है वो लगातार गिरता है। मैं कह रहा हूं कि तुम में हिम्मत है तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती पे बात कर लो। उत्तर प्रदेश के तमाम भर्तियों में जो शासकीय भर्तियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से 11,514 पदों की चोरी हुई है, और भर्तियों में 69,000 में 22,000 दलितों पिछड़ों की चोरी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे में जो दल चोरी कर दिया। अभी आज योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि जब तक एसआईटी के वो ना आ जाए, रिपोर्ट ना आ जाए, आप बयानबाजी न करें। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि एसआईटी तो महाराज आपका सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो कोई एसआईटी, वो तो सेटलमेंट है, वो आपके लिए सेटलमेंट करती है, तो आप एसआईटी अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करा। जो लोग इतने, जब चंदा चोरी देश भर के जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब इतनी चोरी हो रही है, ये तो देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई दे रहे हैं कि कम से कम जो देश का भ्रष्टाचार था उसको तो समाजवादी पार्टी ने बहुत मुखरता से उजागर करा ही करा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे के चोरी का भी अगर किसी ने उजागर करा तो समाजवादी पार्टी। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, चंपत राय हटा दिए गए, उसमें नहीं जाएंगे। चंपत राय इसलिए हटा दिया गया कि चंपत राय जो सारा चंपत हुआ है, वो कहावत है ना हम लोगों के तरफ कि सारा माल चंपत हो गया, तो चंपत राय ही चंपत होने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे का सबसे ज्यादा जो चंपत हुई है माल, वो उसके नेतृत्व करता वही है, इसलिए हटा दिया। अगर नहीं वो हटा दिए गए तो मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है कि आपने मुकदमा क्यों नहीं किया, क्या कारण है। क्योंकि वो सारे जो तार हैं, वो सारा जो अयोध्या में जो भी लूट हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का संरक्षण है। इस देश में धार्मिक धांधलीबाजों की अगर कोई गिरोह है तो वो बीजेपी है। आप सबका बहुत धन्यवाद।